अपने स्पाइनल कोड को सीधा कर लें और अपनी ग्रीवा को भी स्ट्रेट करें। आंखों को बड़े ही सहज भाव के साथ बंद करिए और अपने ध्यान को दोनों आईब्रो सेंटर में स्थापित करें। लंबे गहरे श्वासों के साथ पहले 3 बार ओंकार चैंटिंग करिए, फिर प्रार्थना भरिए श्वास। ओम। ॐ ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे। ॐ शांति शांति शांति। दोनों हाथों को जोड़ के अपने आराध्य को नमन वंदन से संपूर्ण विश्व के कल्याण की प्रार्थना करते हुए दोनों हथेलियों का मर्दन करिए और अपने मुखमंडल पे लगाएं। फिर सिर, गर्दन, सारे शरीर पे इस ऊष्मा का संचार कराइए और धीमे धीमे वापस आ जाइए। हम लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं। आज भगवत गीता की दूसरी कक्षा है। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ठीक से सबको समझ में आ रहा होगा। यदि समझने में किसी को भी कोई भी दिक्कत आए तो आप बार बार पूछिए और अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के बाद ही आगे बढ़ें। लास्ट कक्षा में हम लोगों ने जो इसका जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, जिन बिंदुओं पे मुख्य रूप से हमें चर्चा करनी है वो देखा था और अभी भी पुनः थोड़ा ओवरव्यू का लेते हैं, फिर आगे बढ़ के क्वेश्चनिंग हमारी लास्ट कक्षा में छूट गई थी क्योंकि हम थोड़ा लेट ज्वाइन हो पाए थे, तो आज क्वेश्चनिंग लंबी रहने वाली है। ठीक है, आपको मेरी आवाज और स्क्रीन विजिबल हो रही है क्या? सभी को कोई जी दिक्कत सर। नहीं? जी सर। हाँ सर। तो भगवत गीता, क्योंकि मैं बता दूं ये सेकंड पेपर में पूरा का पूरा ग्रंथ लगा हुआ है और इससे हर बार यूजीसी नेट परीक्षा में 3 से 5 क्वेश्चन आपको, यानी कि 8 से 10 नंबर का जो मार्क्स जो मिलने वाले हैं वो इसी ग्रंथ से मिलने वाले हैं। और वैसे भी ये ग्रंथ हमारे दैनिक जीवन में व्यवहार की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका जीवन में बहुत ही महत्व है, तो उस दृष्टि से इसको समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन हमें यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ परीक्षा की दृष्टि लेके चलेंगे। सर। हाँ जी, एक मिनट। सर, यूनिट 1 में चैप्टर 4 महाभारत शांति पर्व, इसमें ही कवर हो जाएगा क्या? एक्चुअली महाभारत वाला जो टॉपिक है ना वो अलग से महाभारत जब पढ़ाया जाएगा उसमें होगा, लेकिन यहाँ पे केवल जो भगवत गीता वाला टॉपिक है जिसमें जी जी। भगवत गीता को अभी हम लेके चलेंगे। महाभारत जब पढ़ाया जाएगा उसमें मुख्य रूप से शांति पर्व और थोड़ा सा महाभारत का और कुछ जोड़ा गया है,
तो महाभारत का हल्का सा इंट्रोडक्शन तो हम इसमें पढ़ लेंगे, लेकिन और वो चीज अलग से पढ़नी होगी, ठीक है। अभी भगवत गीता को विस्तार रूप से पढ़ने वाले हैं हम। जी सर जी, ओके। तो यहाँ पे लास्ट कक्षा में हम लोगों ने जो इसका पाठ्यक्रम का ओवरव्यू, आप दोबारा देखिए, किसका सामान्य परिचय हम आगे देखने वाले हैं। फिर उसके बाद हमने चर्चा की थी इसके आधारभूत तत्वों में, प्रथम चैप्टर में जो अर्जुन विषाद योग नाम से जो अध्याय है, उसका मुख्य बिंदु रहने वाला है कि इसमें महाभारत युद्ध का प्रारंभ होता है, विभिन्न शंख बजते हैं और अर्जुन अपने शोक को प्रकट करता है, अपने कष्ट को प्रकट करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो सांख्य योग द्वितीय अध्याय है, उसमें हमने भगवत गीता में योग की परिभाषा, एवं इसमें वैसे छठे अध्याय में भी एक योग की परिभाषा दी गई है, वो भी यहीं पे कलेक्ट करके रखी गई है, तो वो योग की परिभाषाएं बताई गई हैं। फिर उसके साथ साथ आत्म तत्व, आत्मा क्या है, कैसी है, कैसे क्या उसकी क्वालिटीज हैं, वो चीज बताई गई है। फिर स्थित प्रज्ञ एक प्रकार का एक योगी है, एक साधक है, वो कैसा है, किसे कहते हैं, उसके बारे में चर्चा इसी सांख्य योग अर्थात द्वितीय अध्याय में। और सांख्य योग का अर्थ क्या है, ये चीज भी हम इसी चैप्टर में देखेंगे। ये सारे बिंदु वैसे सब वहीं से लिए गए हैं, लेकिन उसमें जो सिलेबस में उतने पॉइंट्स नहीं है, उससे ज्यादा यहाँ कलेक्ट किए गए हैं, ठीक है। तृतीय चैप्टर कर्म योग है, और कर्म योग में जो है यहाँ पे जो रहने वाला है वो विषय हम लोग जो देखने वाले हैं, इसमें जो थर्ड चैप्टर कर्मयोग नाम से है, जिसमें कि कर्मयोग क्या है, और फिर 3.2 में लोक संग्रह को समझना बहुत जरूरी है, किसे लोक संग्रह कहते हैं। फोर्थ चैप्टर में देखेंगे 11 कर्म संन्यास योग नाम से है, जो उसमें योग की परंपरा अर्थात योग कहाँ से शुरू हुआ। हम लोग जानते हैं, हम लोग ज्यादातर क्या समझते हैं, या मिथ्या अवधारणा फैली हुई है कि पतंजलि जी ने योग शुरू किया, है नहीं। हम लोग क्या कहते हैं, महर्षि पतंजलि जी ने योग शुरू किया, ये फादर ऑफ द योगा, ठीक है, कहे जाते हैं, लेकिन इन्होंने उसे समराइज किया, उसे इकट्ठा किया। वो आप कह सकते हो योग फैला हुआ था, पहले से था, जब से सृष्टि है, जब से वेद हैं, तब से योग है, तो वो यहाँ पे बताया जाएगा, ठीक है। फिर संन्यास योग क्या है, फिर कर्म का स्वरूप, कर्म किसे कहते हैं, कर्म के प्रकार और कर्मों का फल क्या होता है भगवत गीता के अनुसार, वो इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं। उसके साथ साथ वर्ण विभाजन से तात्पर्य अर्थात कैटेगरीज, जाति नहीं, कैटेगरीज, जिसमें के मुख्य रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की चर्चा होगी यहाँ पे, जो कैटेगरी रियल में ईश्वर ने बनाई है। उसके बाद यज्ञ करने की कुछ विधियां और प्राणायाम का वर्णन। क्वेश्चन सिलेबस से बहुत सारे बनते हैं, मैं क्विज जब करूंगा आपको, तो आप उसी हिसाब से आपको सिलेबस तैयार करना है, यानी ये बिंदु तैयार होना बहुत जरूरी है कि किस चैप्टर में क्या चीज का वर्णन है, क्योंकि यहाँ से भी इस टाइप के क्वेश्चन कई पूछे जाते हैं, ठीक है। और जो फिफ्थ चैप्टर है कर्म संन्यास योग, इसमें संन्यास का स्वरूप देखेंगे हम कि संन्यास क्या है। और षष्ठम अध्याय आत्म संयम योग से जाना जाता है, इसमें योगारूढ़ साधक यानी साधक का एक प्रकार है, टाइप्स ऑफ द साधक, ठीक है। और फिर 6.2 में योग के लिए उपयुक्त स्थान व आसन, जैसे कि अब तक हम देखते चले आए हैं, हठ योग में मुख्य रूप से क्या होता है कि आसन की चर्चा होती है और स्थान की चर्चा होती है, किस जगह पे योग किया जा सकता है, कैसे आसन पे बैठ के करना है नहीं, अब तक पढ़ते आए हैं। तो भगवत गीता में भी पूरी की पूरी योग विद्या का बड़े ही विस्तार रूप से वर्णन किया गया है। 6.3 में अभ्यास और वैराग्य से मन का निग्रह, जैसे वहां पे पतंजलि योग सूत्र में भी हमने अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध, चित्त की वृत्तियों को निरोध करने का जो साधन है वो अभ्यास वैराग्य बताया। इसी प्रकार से मन का निग्रह करने का जो साधन है यहाँ पे अभ्यास वैराग्य, ठीक है। और ध्यान योग क्या है वो भी हम इसी छठे अध्याय में देखेंगे। अब जो सप्तम अध्याय है सर, पांचवा वाला थोड़ा सा दिखाएंगे क्या? पांचवा अध्याय
फिफ्थ में तो केवल ये वाला बिंदु है। 5.1 संन्यास को समझेंगे और इसका नाम भी कर्म संन्यास योग नाम से है। ठीक है। ओके। अब जो 7th चैप्टर है वो ज्ञान विज्ञान योग नाम से है और इस चैप्टर में मुख्य रूप से 7.1 में प्रकृति की विकृति, अर्थात जैसे कि सांख्य में जो सृष्टि उत्पन्न हुई है प्रकृति और पुरुष से, इसी प्रकार भगवत गीता में जो प्रकृति की विकृति अर्थात प्रकृति की सृष्टि कैसे है या किन किन उसके कौन कौन से तत्व हैं उसका वर्णन यहाँ मिलने वाला है हमें। और 7.2 में मूल ब्रह्म का स्वरूप क्या है, जो मुख्य ब्रह्म है अर्थात जो पुरुष है ये कहें सांख्य की भाषा में, वो उसका स्वरूप क्या है ये देखेंगे। और दुर्जनों के प्रकार होते हैं ना, दुष्ट व्यक्ति, उनके प्रकार और भक्त के प्रकार का भी चर्चा इसी चैप्टर में हमें मिलने वाला है। ठीक है। कौन से में, कौन से चैप्टर में? 7वें अध्याय में। हाँ, 7वें अध्याय ज्ञान और इसका विज्ञान योग। ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान विज्ञान योग। हाँ, इस चैप्टर में अब जो 8वां अध्याय है जैसे अक्षर ब्रह्म योग, अष्टम अक्षर ब्रह्म, ऐसे याद भी करना है। तो 8वां अष्टम अक्षर ब्रह्म योग है। ठीक है। आप क्रम भी याद करना है इनको, क्योंकि क्रम से अब हर बार क्वेश्चन आता है इसके चैप्टर्स के नेम के क्रम से, क्रम को लेकर। अब इसमें जो चर्चा होने वाली है वो अर्जुन के कुछ प्रश्न और उनके उत्तर। पूरी भगवत गीता प्रश्न और उत्तर ही है, पूरा ग्रंथ ही संवादात्मक ग्रंथ है, लेकिन यहाँ पे कुछ विशेष प्रश्न जो कि मुझे लगे कि हाँ ये आपसे चर्चा होनी चाहिए वो यहाँ रख लिए गए हैं। ठीक है। 8.2 में पक्ष के आधार पे मुक्ति व जगत जंजाल, अर्थात पक्ष अर्थात हम सभी लोग जानते हैं शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष है नहीं, इसके आधार पे किसको मुक्ति मिलनी है और कौन इस जगत के जंजाल में या जगत चक्र में फंसा रहने वाला है, ये चीज। अब जो 9th चैप्टर है उसका नाम है राज विद्या राज गुह्य योग। ये गुहा लिखा है थोड़ा, ये यहाँ पे हल्का सा वो लगना था, एक मिनट, थोड़ा सा कुछ मिस प्रिंटिंग है वर्ड्स में, आप उस चीज को ध्यान रखना। ठीक है। ये यहाँ पे ये जो है ये हाँ यहाँ मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा इससे, सॉरी। ठीक है। अब अगला जो आने वाला है वो नेक्स्ट चैप्टर है 9वां अध्याय, हाँ, जिसे राज विद्या राज गुह्य योग नाम से जाना जाता है। और इसमें जो चर्चा करेंगे हम मुख्य रूप से वो क्या चर्चा होने वाली है, योगक्षेम, ईश्वर पूजा की चर्चा होने वाली है, यानी ईश्वर पूजा क्या है, ईश्वर पूजा। अब जो 10वां अध्याय है वो भगवान की विभूतियां, जिसे विभूति योग नाम से भी जाना जाता है, अर्थात विभूतियां अर्थात उनकी शक्तियां, उनके स्वरूप। ठीक है। उसका वर्णन किया गया है। ओके। अब जो नेक्स्ट 11 अध्याय अर्थात 11वां 11th चैप्टर में विश्व रूप दर्शन योग, जिसे विराट रूप का जो वर्णन है भगवान श्री कृष्ण के या विष्णु के, जो विराट रूप का जो वर्णन मिलता है वो कौन से चैप्टर में मिलता है? विश्वरूप दर्शन योग। विश्वरूप दर्शन योग वाले में, अर्थात 11 अध्याय या फिर 11th चैप्टर। ओके। नेक्स्ट जो 12 अध्याय, 10वां वाला क्या है? हाँ जी, 10वां अध्याय विभूति योग, उसमें शक्तियों का वर्णन है उनकी का। ठीक है। और अब जो 12 अध्याय है, 12 अध्याय अर्थात 12th चैप्टर, और इसमें इसे भक्ति योग नाम से जाना जाता है, इसको
भक्ति योग नाम से जाना जाता है। इसमें भक्ति का स्वरूप, किसे भक्ति कहते हैं, इसकी चर्चा होगी। 13वें अध्याय में हम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ अर्थात क्या है क्षेत्र क्षेत्र, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का स्वरूप, क्षेत्र का स्वरूप, ज्ञान और अज्ञान क्या है तथा क्षेत्र का क्षेत्रज्ञ का स्वरूप, ये चीज हम इसी चैप्टर में अर्थात 13 चैप्टर में, जिसका नाम क्या है, क्षेत्र क्षेत्र विभाग योग। क्षेत्र विभाग योग, क्षेत्रज्ञ। विभाग योग, यस। अब 14th चैप्टर जो कि गुणत्रय विभाग योग नाम से है, इसमें जो चर्चा होगी गुणत्रय अर्थात तीनों गुणों का, हम नाम से भी जान जाएंगे। पुरुषोत्तम पुरुष यानी अर्थात ईश्वर जो शक्ति है उसकी विशेष चर्चा होगी। तो इनके जो चैप्टर्स के नाम है कहीं ना कहीं उसका वर्णन हमें उन्हीं से इंडिकेट हो जाता है कि इसमें इस चीज की विभूति, विभूति शक्तियां, विराट रूप, विराट रूप अर्थात वो है नी, विश्वरूप, विश्वरूप वही है। तो इस तरीके से भी बहुत सारा आपको ये याद रखना है कि मुख्य रूप से किन किन चैप्टर्स में क्या क्या वर्णन हो रहा है, ठीक है। तो इसमें सत्व रज तम तीनों गुणों का स्वरूप देखेंगे हम, और तीनों गुणों के कार्य स्वरूप क्या हैं, कैसे पहचाने जाते हैं, ये चीज। और जो 15वां अध्याय है जिसे पुरुषोत्तम योग नाम से जानते हैं, इसमें संसार रूपी पीपल वृक्ष जो कि उल्टा वृक्ष है, जिसे कल्प वृक्ष भी कह देते हैं, उसमें क्या है कि उसकी जो जड़ें ऊपर की तरफ और जो शाखाएं हैं वो नीचे की तरफ है। आपने पढ़ा होगा मास्टर में, ये चर्चा आई होगी इस पीपल वृक्ष की, ठीक है। और जो 16वां अध्याय जिसमें देवासुर, देव और असुर, इसीलिए देवासुर संपद विभाग, संपदा इनकी जो शक्तियां हैं उसका विभाग, यानी देवों की शक्तियां कैसी होती हैं तो दैवीय संपदा कहा जाता है उन्हें, और जो असुरों की शक्तियां हैं उसे आसुरी संपदा कहा जाता है, ठीक है। 17वें अध्याय जो कि श्रद्धा त्रय, ये थोड़ा मिस प्रिंटिंग है, आप खुद भी समझदार हो, थोड़ा बहुत कुछ ध्यान रखना। श्रद्धा त्रय विभाग योग, त्रिविध श्रद्धा, यहाँ पे श्रद्धा के अनुसार पूजन, कौन किसकी श्रद्धा कैसी है, वो किसकी पूजा करेगा उसका वर्णन है। त्रिविध आहार, अब बात आती है पथ्यापथ्य, हठ योग में पथ्यापथ्य, क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या खाना चाहिए योगी के लिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो हठ योग में पथ्यापथ्य वहां आपको पहले बताया गया है। और यहाँ यदि बात आ जाए तो कि भगवत गीता में पथ्यापथ्य की कहाँ चर्चा है, तो आप क्या उत्तर करोगे? 17वें अध्याय में श्रद्धा श्रद्धा त्रय विभाग योग। बिल्कुल बिल्कुल, श्रद्धा त्रय विभाग इसी में योग। त्रिविध आहार, त्रिविध यज्ञ और त्रिविध तप और त्रिविध दान, तीन प्रकार के दान, तीन प्रकार के तप, तीन प्रकार के यज्ञों की चर्चा यहाँ पे हमें मिलने वाली है। और जो लास्ट चैप्टर जो कि मोक्ष संन्यास योग, आप देखो मोक्ष संन्यास, मोक्ष अर्थात कैवल्य, ऐसे ही जैसे पातंजलि योग सूत्र में कैवल्य अंतिम स्टेप था, ऐसे ही भगवत गीता में जो मोक्ष है वो अंतिम स्टेप है। तो आप ये याद जरूर रखें, जैसे ही मोक्ष संन्यास योग नाम आएगा आपका के 18th चैप्टर, लास्ट चैप्टर, ठीक है। तो ये सीक्वेंस मिलाने में आपको ये मान लो सारे भी नहीं क्रम से याद होंगे, 2-3 भी होंगे ना क्रम से, और 4-5 को सेटअप कराने के लिए आया तो आप कर दोगे। तो आपको जरूर पहले कोशिश करो कि आप सभी चैप्टर्स के नाम सीक्वेंस से याद कर लो। यदि बाय द वे ना हो पा रहे हैं तो बीच बीच में से ये इतने नंबर का है, विभूति वाला 10वां, एकादश विश्वरूप दर्शन, जो भी है जरूर आप अक्षर ब्रह्म योग 8वां अध्याय, इस तरीके से आप एक ट्रिक बना लो। और नहीं तो आपको पहले तो सारे याद करने हैं, क्योंकि ये छोटा मोटा एग्जाम वैसे नहीं, छूटने ही नहीं चाहिए। आपका टारगेट ये रहना चाहिए कि मेरा क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, कुल मिला के गलत नहीं होना चाहिए। अब आता है इसमें जो चर्चा होने वाली है जो वो संन्यास एवं त्याग का स्वरूप। संन्यास किसे कहें, त्याग क्या है, इसके बारे में चर्चा। 18.2 में कर्मों की सिद्धि के 5 हेतु, कर्म सिद्धि के 5 हेतुओं की वर्णन चर्चा है, क्या ऐसे कारण हैं। और त्रिविध ज्ञान, 3 तरह का ज्ञान, त्रिविध कर्ता, 3 तरह के कर्ता अर्थात करने वाले, कार्य करने वाले, और त्रिविध बुद्धि, त्रिविध धृति, 3 तरह की बुद्धि और धृति, और त्रिविध सुख, और उसके बाद
अंतिम मोक्ष का स्वरूप। ठीक है, इस प्रकार से ये पूरा का पूरा 18th चैप्टर का सिलेबस जिसे हम पढ़ने वाले हैं, या हम ये कहें चैप्टर वाइज जिन जिन चैप्टर्स में जो जो मुख्य बिंदु रहने वाले हैं उसको हमने ओवरव्यू किया। लास्ट कक्षा में भी किया था हमने, मैंने आज इसलिए दोबारा किया है। हालांकि हल्का ओवरव्यू स्पीडली तो करना ही चाहिए, क्योंकि जिससे कुछ लोग नए भी जुड़े हैं और आप इसे पूरा का पूरा याद करेंगे इसी तरीके से। आज अब जो शुरू होने वाला है वो यहाँ से भगवत गीता सामान्य परिचय। ठीक है, भगवत गीता का सामान्य परिचय यहाँ से थोड़ा पढ़ेंगे हम, फिर जो है थोड़ा ये बिंदु करने के बाद आज क्वेश्चनिंग ज्यादा रखेंगे हम, ये बिंदु देखना है आपको। अब भगवत गीता के सामान्य परिचय वाली जब भी बात आएगी तो आपसे पूछा जाए कि इसका परिचय दीजिए, तो आपके सामने है भगवत गीता जो है योग का एक प्रमुख ग्रंथ है। कोई कहे कैसे, प्रामाणिकता दो, कैसे कहें कि योग का ग्रंथ है, तो आप सीधा कह सकते हो कि इसके जो चैप्टर्स के नाम हैं उनको पढ़ के देखो, उसके नाम के हर चैप्टर के नाम के पीछे क्या जुड़ा हुआ है, योग। योग। तो आप सीधा कह दोगे कि जी भैया ये तो योग का बड़ा ही मुख्य ग्रंथ है और काफी प्रचलित और मेन ग्रंथ इथिक्स है। ठीक है, तो आप इसका अंदाजा कैसे लगाएं कि इसके प्रत्येक चैप्टर्स के नाम के पीछे योग लगा हुआ है, इसलिए ये प्रमुख ग्रंथ है। मतलब ये साफ शुद्ध दिखें, एविडेंस जो कहें कि दिखाओ जी, वो ये है। बाकी जब पढ़ा जाएगा तब तो ज्ञान तो पूरा ही योग का भरा पड़ा है, लेकिन जिसे ऊपरी ज्ञान दिखाना हो आपको, जिसे पढ़ना नहीं है, सिर्फ ये जानना है कि योग का कैसे है, कैसे कहोगे कि तुम ये योग का ग्रंथ है। अब बात आती है कि जो भगवत गीता जो लिया गया है वो भगवत गीता महाभारत, जो महाभारत जो महाकाव्य है ना, महाभारत बहुत बड़ा ग्रंथ है और बहुत बड़ा महाभारत एक काव्य है, उसमें से लिया गया, उसका एक पार्ट है। ठीक है, ये भगवत गीता अलग से सेपरेटली वैसा नहीं है, महाभारत है, महाभारत से निकाला हुआ एक पार्ट है, जिसमें के जो महाभारत के जो चैप्टर्स हैं उसमें से 23 से 40वें चैप्टर के बीच का जो पोर्शन है, कौन सा 22 to 40 का जो मिडिल पोर्शन है, 23 to 40। हाँ, ये वाला बिंदु जरूर याद रखना। पूछा जाता है महाभारत के किस अध्याय से किस अध्याय तक भगवत गीता का वर्णन मिलता है, या भगवत गीता महाभारत के किस अध्याय से किस अध्याय तक से लिया गया है, तो 23 से 40वें अध्याय से लिया गया है। कहाँ से, जो 23 से 40वें अध्याय का जो पोर्शन है, आप ये कहें कि कोई बड़ी सी एक कोई क्षण है हमारे पास और उसमें से थोड़ा सा 10 फीट की एक क्षण है, उसमें से 1 फीट 20 से 5 फीट इधर छोड़ करके 1 फीट काट दिया, तो हम कहेंगे कि 5 से लेकर के इधर 1 फीट छोड़ा 7 तक के बीच का जो एरिया है वो क्या है, भगवत गीता। आपको ये बिंदु क्लियर हो गया होगा, अभी कोई ज्यादा इस पे एलिबोरेट करने की आवश्यकता नहीं है। कुल मिला के आपको क्या देखना है कि महाभारत भगवत गीता से निकला हुआ है, और वो महाभारत सॉरी आई एम टेलिंग रॉन्ग, थोड़ा उल्टा बोला हूँ, महाभारत से भगवत गीता निकली हुई है। ठीक है, और वो किस चैप्टर से निकली हुई है, 23 से 40वें अध्याय की। अब बात आती है जो महाभारत में 18 अध्याय हैं, तो भगवत गीता में भी 18 अध्याय हैं। आप एक कंसेप्ट याद कर लेना महाभारत के संदर्भ में और भगवत गीता के संदर्भ में, 18 18 18 इसका बड़ा प्रावधान रहने वाला है। अगर चैप्टर की संख्या पूछी जाए कि महाभारत में कितने पर्व हैं, इसमें ना अध्यायों को पर्व कहा गया है, तो आपको आंसर करना है 18। भगवत गीता में कितने अध्याय हैं, 18। महाभारत का युद्ध कितने दिन चला, 18। तो बड़ा ही ये चीज आपको 18 18 का बड़ा कंसेप्ट आपको याद रखना है। ठीक है, तो महाभारत में 18 अध्याय हैं जिन्हें पर्व नाम से भी जाना जाता है, जिन्हें केवल पर्व अध्याय नहीं कहते, पर्व कहते हैं।
होता है ना, जैसे हमारे हठयोग के जो हठयोग प्रदीपिका के जो चैप्टर्स हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उपदेश। उपदेश। उपदेश, वेरी गुड। शिव संहिता के क्या कहा जाता है? पटल। पटल, वेरी गुड मनोज पटल। जी। ऐसे ही जो योग दर्शन है उसके चैप्टर्स को क्या बोलते हैं? पाद। पाद। इसी तरीके से महाभारत के चैप्टर्स को क्या बोला जाता है? पर्व। पर्व। ये भी मैच करने के लिए आ जाता है। एक साइड में लिखे रहेंगे योग दर्शन, नीचे शिव संहिता, और फिर लिखा रहेगा इधर महाभारत, फिर एक तरफ लिखे रहेंगे पाद, उपदेश, पर्व। तो आपको ऐसे करके मैच करवाना होता है। आप समझ रहे हो? इस टाइप का भी क्वेश्चन हर बार आता है। तो आप ये याद रखें कि महाभारत में अध्यायों को अध्याय ना कह करके पर्व कहा गया है। ठीक है, क्लियर है ये बिंदु? अब जो पर्व कहा गया है, वो पर्व के जो नेम्स है ना, वो उस आधार पे रखे गए हैं कि जिस पात्र की, पात्र अर्थात जो उस समय जो पात्र की विशेषता है, जैसे भीष्म पर्व में उस समय भीष्म की विशेषता रहने वाली थी, इसलिए उसका भीष्म पर्व नाम दे दिया। शांति पर्व में शांति की चर्चा, द्रोण पर्व में द्रोण की विशेषता का वर्णन ज्यादा मिलता है। तो इस टाइप से ये पर्व के नाम यहाँ पे रखे गए हैं। ठीक है, ये वाला बिंदु क्लियर हो गया है आपको? ये वाला, आगे बढ़े। जी सर। यस सर। अब जो भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, 18 अध्याय हैं, भगवत गीता में भी 18 अध्याय हैं। तो भगवत गीता में 18 अध्याय एवं 700 श्लोक, 700 श्लोक। ठीक है, ये चीज आप याद रखना। कहीं कहीं कुछ लोग 745 मानते हैं, लेकिन वो 45 जो है ना, कुछ लोग वो जैसे भगवान वाच, भगवान ने कहा, अर्जुन वाच जो बोलते हैं ना, उन्होंने कहा, वो से भी ऐड कर लेते हैं कुछ लोग। पर लेकिन आप मुख्य रूप से, मूल रूप से जब क्वेश्चन आएगा तो आपको आंसर क्या करना होगा? क्या करना होगा? 700 श्लोक। हाँ, तो टोटल नंबर ऑफ श्लोकास इन द भगवत गीता इज इक्वल टू 700। ठीक है। अब जो अगला बिंदु है, भगवत गीता में रूपक, उपमा आदि 14 अलंकार, 14 अलंकार व अनुष्टुप आदि 4 छंद। छंद और अलंकार आप लोगों ने पढ़े होंगे कि अलंकार क्या होते हैं, जो कि शोभा बढ़ाते हैं, हमारे काव्य की सुंदरता बढ़ाते हैं, है नी? छंद, तो उसमें 4 तरह के छंद और 14 तरह के अलंकारों का वर्णन मिलता है। किसमें? भगवत गीता में। ये क्वेश्चन आ जा रहा है और आ जाएगा कि कितने प्रकार के करीब अलंकारों का वर्णन या कितने टाइप के अलंकार भगवत गीता में देखने को मिलते हैं, कितने तरह के छंदों पर का। ये अनुष्टुप क्या होता है? इसमें लिखा है अनुष्टुप। छंद का नाम है मनोज जी, ये छंद का नाम है। अनुष्टुप जो है ना, छंद का नाम है। जैसे रूपक, उपमा, श्लेष, उत्प्रेक्षा, आपने नाम सुने ही है अलंकारों के। जी जी सर जी। इसी तरीके से अनुष्टुप, और जैसे सोरठा, दोहा, चौपाई, ये सब जो है छंदों के नाम है। ओके सर। जी सर। तो सर इसका सबसे पहला पॉइंट दिखाएंगे इसमें, ये महाभारत में 18 अध्याय के ऊपर वाला। हाँ, ये महाभारत, ये भगवत गीता योग का प्रमुख ग्रंथ है। आप लोग ना अभी राइट ज्वाइन के चक्कर में मत पढ़ो, आप समझो। ये आपको शेयर कर दिया जाएगा पीडीएफ, आप उसमें से पढ़ना और तैयार करना। ठीक है, लिखने के चक्कर में मत रहो, बाकी समझो, याद करो, पॉइंट टू पॉइंट का अभी क्लियर करते जाओ और रफली लिखते जाओ। ये नहीं कि मतलब पूरा का पूरा डिक्टो कॉपी कर रहे हैं। आप अपने शॉर्ट नोट तैयार करते जाना। मैं बता रहा हूँ आपको, आपके शॉर्ट नोट्स ही काम आने वाले हैं एग्जाम के लास्ट टाइम में, क्योंकि इतनी बड़े बड़े नोट्स, इतने बड़े बड़े ग्रंथ नहीं पढ़ पाते, उतना समय नहीं होता। जो शॉर्ट्स पॉइंट होते हैं वो फटाफट, आज भगवत गीता कवर अप कर दिया, हठयोग कर दिया, ये कर दिया, फिर रिवाइज चलता है। तो रिवाइज तभी कर पाओगे जब छोटे में होगा। इतने बड़े बड़े ग्रंथ रखे होंगे तो कैसे दिमाग घबरा जाएगा, बोलोगे कि कैसे पढ़ूंगा इतना। अब तो समय 4 दिन बचे हैं परीक्षा के लिए। ठीक है, 1 मिनट आप लोग होल्ड रहिए थोड़ा सा।
तो बाकी आगे चलें तो भगवत गीता में रूपक, उपमा आदि 14 अलंकार व 4 प्रकार के करीब छंदों का वर्णन हमें देखने को मिलता है कि 4 तरह के छंद यूज किए गए हैं। ठीक है, अब अगला बिंदु है भगवत गीता प्रस्थान त्रय। प्रस्थान त्रय आप सभी लोग जानते होंगे, और जो नहीं जानते वो प्रस्थान त्रय जी क्या कह रहे हैं आप? किसी का माइक ऑन था सर, वो बंद कर लिया उन्होंने। माइक म्यूट करिए। तो भगवत गीता प्रस्थान त्रयी जो है, प्रस्थान त्रयी यानी 3 ऐसे मुख्य ग्रंथ जिससे मोक्ष के साधन कहे गए हैं। प्रस्थान त्रयी में भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद आते हैं। इन तीनों को प्रस्थान त्रय कहा जाता है। तो जो भगवत गीता है वो प्रस्थान त्रय में से एक है। ये प्रस्थान त्रय के अंतर्गत भी आता है। ठीक है, जिसे स्मृति प्रस्थान के नाम से जाना जाता है। किसके? स्मृति प्रस्थान। जैसे उपनिषद है इसे श्रुति प्रस्थान कहते हैं, और जो ब्रह्म सूत्र है इसे न्याय प्रस्थान कहते हैं। इसी तरीके से भगवत गीता को क्या कहते हैं? स्मृति प्रस्थान। स्मृति प्रस्थान। यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा, एक तरफ लिखा रहेगा ये क्या, भगवत गीता, ब्रह्म सूत्र एक साइड में, उपनिषद इधर लिखा रहेगा श्रुति प्रस्थान, न्याय प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान। आपको ऐसे क्रॉस करके मैच करके मिलाना होगा। इसको इससे मिलाया, उसको इससे मिलाया, तब जाकर के ऐसे कर ये वाले क्वेश्चन बनेंगे। तो भगवत गीता को स्मृति प्रस्थान नाम से जाना जाता है, या स्मृति प्रस्थान है भगवत गीता। ठीक है, अगला पॉइंट है भगवत गीता को उपनिषद, इसको उपनिषद, ब्रह्म विद्या व योग शास्त्र आदि विशेषणों के नाम से भी जानते हैं। इसको बहुत सारे विद्वान लोग उपनिषद भी कहते हैं, योग शास्त्र भी कहते हैं, और ब्रह्म विद्या भी कहते हैं। ठीक है, अब जो बात आती है भगवत गीता ग्रंथ के जो लेखक हैं वो कौन है? महर्षि वेद व्यास। भगवत गीता ग्रंथ के लेखक कौन है? महर्षि वेद व्यास। ये संवादात्मक ग्रंथ है। इसमें भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, या फिर ये कहें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। ठीक है, महाभारत का युद्ध 18 दिन कुरुक्षेत्र में चला। महाभारत का ये बिंदु डाल दिया है यहाँ पे, 18 दिन चला था कुरुक्षेत्र में। तो आपको ये परिचय भगवत गीता का यहाँ जो मुख्य सामान्य परिचय है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, यस सर। यस सर। अभी मैं क्वेश्चनिंग रखने वाला हूँ, क्योंकि मुझे लास्ट सिलेबस वाली भी क्वेश्चनिंग छूट गई थी। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि थोड़ा सा और ये कवर कर सकते हैं, ये और कवर कर लें बस। अब देखो इनके चैप्टर्स के नाम और देख लो आप। महाभारत के चैप्टर्स के जो 18 चैप्टर हैं, 18 नाम यहाँ पे आपको दिए गए हैं। पहला आदि पर्व, दूसरा सभा पर्व, वन पर्व, वीरता पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व। भगवत गीता कौन से पर्व से है इनमें से? भीष्म पर्व से। भीष्म पर्व। पर्व वेरी से। गुड। ठीक है, आप ये ध्यान रखना। शल्य पर्व, शौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व और अनुशासन पर्व, और 15 नंबर अश्वमेध पर्व। ये पुनः 15 लिख गया है यहाँ पे। ये 14 है और ये 15 है। अश्वमेध पर्व और अस्प्रम्बाशिका पर्व, मौसला पर्व, महाप्रस्थानिका पर्व, और लास्ट है स्वर्ग आरोही पर्व। आप ये बिंदु याद कर लेना, और इनमें से भी कभी कभी कुछ पर्व के नाम सीक्वेंस करवाने के लिए या ये पूछ लिए जाते हैं ये किसके हैं। ठीक है, तो ये महाभारत के चैप्टर्स के नेम है। अब भगवत गीता के चैप्टर्स के नेम आप देखिए। सबसे पहला चैप्टर है अर्जुन विषाद योग, दूसरा सांख्य योग, कर्म योग तीसरा, चौथा ज्ञान कर्म संन्यास योग,
5वां कर्म संन्यास योग, 6ठा आत्म संयम योग, 7वां ज्ञान विज्ञान योग, 8वां अक्षर ब्रह्म योग, 9वां राज विद्या राजगुह्य योग, 10वां विभूति योग और 11वां विश्व रूप दर्शन योग, 12वां भक्ति योग तथा उसके साथ साथ 13वां जो है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, 14वां गुणत्रय विभाग योग और 15वां है पुरुषोत्तम योग, 16 देवासुर संपद विभाग योग, 17वां श्रद्धा त्रय विभाग योग, 18वां मोक्ष संन्यास योग। ये सारे चैप्टर्स के नाम आपको इसी सीक्वेंस में याद होने चाहिए, ठीक है? क्लियर है? यस सर। यहाँ तक हमने इनका यस सर। सामान्य परिचय समझा। अगली कक्षा में हम फर्स्ट चैप्टर से पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग मैसेज करिए आर यू रेडी फॉर द क्वेश्चनिंग। सो हम लोग सिलेबस और परिचय को लेके क्वेश्चनिंग करने वाले हैं। सर मैं एक प्रश्न पूछूं क्या? हाँ हाँ, ये उससे पहले इससे जुड़ी किसी की जो शंका जो भी अभी पढ़ा है उससे जुड़ी किसी की शंका है, कोई भी डाउट्स हैं आप रखिए। सर जल्दी। गीता श्लोक भी याद करने पड़ेंगे क्या पूरे इतने सारे? हाँ जी, हाँ जी। ये श्लोक श्लोक सारे नहीं याद करने, आपको सामने दिखाया जाएगा, जो जो मुख्य जरूरी है वो मैं प्रेजेंट करूंगा, उन्हें याद कर लेना। और ना भी वो याद हो तो आपको उनके नंबर, सीक्वेंस नंबर और उनका अर्थ याद होना जरूरी है, ठीक है? उसका क्या मीनिंग है, ठीक है? जी सर, जी सर, थैंक यू। सर कितने चैप्टर में कितने श्लोक है ये याद करना है क्या? ये भी कोई जरूरी नहीं है, ये इतना कोई जरूरी नहीं है। बाकी ये है कि यदि आप ज्यादा नॉलेज गेन करना चाहते हो और अधिक पढ़ना चाहते हो भगवत गीता के बारे में, तब फिर आप और कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ऐसा कोई इशू नहीं है। आप स्पेसिफिक 18 चैप्टर के श्लोकाज को रखोगे, अच्छी बात है। वैसे क्वेश्चन देखो, कुछ नहीं पता यूजीसी वाले का कहाँ से दिमाग बन सकता है। और हाँ, एक चीज और मैं बता दूं, आप नोट कर लीजिए, जो भगवत गीता में जो 3 तरह के मुख्य रूप से योग हैं, कौन कौन से? कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। तो 6 चैप्टर्स के सेट हैं। आप ये कहिए कि शुरू के 1 to 6 चैप्टर को कर्म योग वाला खंड कहा गया है, ठीक है? और 7 से 12th चैप्टर वाले जो खंड को भक्ति योग नाम से जाना गया है। और 13 से 18th नंबर तक के जो चैप्टर वाला जो खंड है या पोर्शन है, उसको ज्ञान योग नाम से जाना गया है मुख्य रूप से। उसमें विशेषता ज्ञान योग की है, इसमें भक्ति योग सर की एक है बार प्लीज और शुरू रिपीट कर में दीजिए। कर्म योग की है। हाँ जी सुबोधनम, सर एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिए। स्क्रीन शेयर कर दूं? रिपीट कर दीजिए सर। टोटल चैप्टर ऑफ द भगवत गीता 12 है नी। अब 12 को 3 पार्ट्स में ये देखो यहाँ लिख के आया है, आप देखो 1 to 6 कर्म योग, 7 to 12 भक्ति योग और 13 to 18 ज्ञान योग, ठीक है? सर भगवद गीता के चैप्टर को योग नाम से क्यों बोला गया है? योग नाम से अर्जुन, हाँ, अर्जुन ये विषाद योग। वो ना पूरा मुख्य रूप से योग का ही ग्रंथ है, सबसे प्राचीन और बहुत ही फेमस या फिर कहें मेन ग्रंथ है योग का भगवत गीता, इसलिए उसके चैप्टर्स के नाम ही योग दे दिए गए हैं, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं, देखो समय कम है। नेक्स्ट सर ये 10वें अध्याय में भगवान की विभूति, इसमें 1942 नंबर्स क्या दिए हुए है जी? आपके पीडीएफ में 10वें अध्याय में विभूति योग 1942 नंबर्स दिए हुए, नंबर किस चीज के? 1940 देखिए, ये जो नंबर है ना, मैंने इस हिसाब से सेटअप किए हैं कि आपको दिखा दूं, उससे आपको याद रह पाए। आप जैसे ये कह पूछ रहे हो कि विभूति वाला, ये देखिए, ये यहाँ देखिए, यहाँ
सॉरी 30, देखो 13वां चैप्टर है, देखो कैसे बनाया है, ये 13वें चैप्टर के बिंदु है 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, तो ये 13वें चैप्टर के। 14वें का 14.1, 14.2 ऐसे करके, इसी तरीके से जो 10वां है विभूति वाला, तो उसका 10.1 बनाया है उसका बिंदु, ठीक है। नहीं सर, वो अलग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अभी नहीं आवाज आ रही मुझे आपकी। देखो ये है, अब जैसे ये भगवान विराट रूप का है, और ये वाला जो है 10.1 बना है, इसमें जो है, हाँ, ऊपर वाला इसमें है, yes। 19 to 42 लिखा है ना, जैसे ये श्लोक नंबर है, इनमें जो 19 श्लोक नंबर 19 से लेकर के 42 में मुख्य रूप से वर्णन है। पहले तो थोड़ी वैसी चर्चा है, 18 श्लोक तक वैसी चर्चा कर रहे हैं, वो बता रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं, फिर बताना शुरू करते हैं अपने बारे में। तो 19 से 42 नंबर जो है, ये जो लिखा है, ये श्लोक नंबर है, ठीक है। ठीक है सर। चलिए शुरू करें आप लोग। और किसी का कोई विशेष डाउट तो नहीं रह गया, क्योंकि एक्चुअली समय कम है, अगली कक्षा भी है। गौरव जी, आपको कुछ पूछना है? नहीं जी, वो मैं तो बता रहा था कि जो अनुष्टुप छंद है वो गायन की एक शैली है, और वो जो हट्टप्रदीपिका का श्लोक है ना, सारे के सारे अल्पहारम। हाँ, सारे के सारे छंद जो है गायन की शैली ही होते हैं। और ये जो श्लोक हम गाए जाते हैं, जो भगवत गीता के श्लोक जो गाते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, ये जो तरीका है गाने का, या ये जो शैली है, वो अनुष्टुप छंद ही है, ठीक है। आप ये याद रखिए। हेलो। हाँ जी अनुराधा मैम। सर, हाँ, प्रणाम। गीता जो है वो किस लिपि से ली गई है? हाँ जी, जी, भगवत गीता किस लिपि से ली गई है? भगवत गीता किस लिपि से ली गई है? किस लिपि संस्कृत, से? लिपि मराठी? संस्कृत। नहीं, संस्कृत ही है, स्वाभाविक है, संस्कृत है, पूरा संस्कृत में ही है, ठीक है, मराठी नहीं है। और वैसे लिपि भी में देवनागरी बोल सकते हैं। वैसे भी ये देवनागरी से ही निकली है, क्योंकि ये संस्कृत खुद देवनागरी से ही है। लिपि बोली जाए तो हिंदी जैसे देवनागरी है, तो संस्कृत अलग से लिपि नहीं है, संस्कृत तो भाषा है, लिपि का नाम तो देवनागरी ही है, ठीक है। देवनागरी ही है सर। हाँ, जो नीलू मैम बोल रही है, ठीक है। चलिए, तो और किसी की कोई विशेष डाउट हो तो ठीक है, नहीं तो मुझे लग रहा है कि मेरी क्वेश्चनिंग आज भी फिर पूरी नहीं होने वाली, सब इतना हो गया। करें शुरू? चलिए। जी सर। हाँ, तो सभी लोग फटाफट टाइप करिए नंबर ऑफ द चैप्टर इन महाभारत, जल्दी फटाफट फटाफट टाइप करिए। क्या कहा गया है उसका नाम देना है, चैप्टर का नाम। अब अगला क्वेश्चन, नेम ऑफ द चैप्टर महाभारत। महाभारत के चैप्टर्स का नाम किस नाम से पुकारा गया है? नीता साहू जी माइक खोल के बताइए। नीता साहू जी बताइए माइक खोल के, जल्दी बताया करो फटाफट, क्योंकि देखो समय कम है, इतनी देर लगाओगे तब तो गलत बात है। बहुत बढ़िया, सभी अच्छे से टाइप कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, लोक संग्रह का वर्णन किस चैप्टर में मिलेगा? लोक संग्रह, गौरव पंडित जी बताइए। गौरव जी। हाँ सर, तीसरे अध्याय में मिलता है, तीसरे में। लेकिन टाइप क्या कर रहे हो आप? तीसरा अध्याय सर। नहीं, क्या आपने गलत हो गया शायद? सेकंड चैप्टर टाइप कर रहे हो, ध्यान से टाइप करो, ये जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है, टाइप करने में। अगला क्वेश्चन जानना है मुझे, प्राणायाम का वर्णन कौन से चैप्टर में मिलेगा? हाँ जी, हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। उसका नाम, चैप्टर का नाम जल्दी से टाइप करिए सभी लोग। 4th चैप्टर का नाम क्या है? डॉक्टर महुआ पाल माइक खोल के बताइए।
ज्ञान कर्म संन्यास योग। वेरी गुड। कैटेगरी जो कहें हम, कैटेगरी जो बनाई है वो कैटेगरी का वर्णन किस चैप्टर में मिलेगा, कहाँ पे कैटेगरियों के बारे में? जीवन रेखा, जीवन रेखा मैडम बताइए। होलिस्टिक लाइफ, जीवन रेखा मैडम माइक खोलिए और बताइए। गलत बात है, गलत बात, बिल्कुल मैं रिमूव कर दूंगा आगे से जो है, यदि आप सही से या तुरंत माइक नहीं खोलोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, योगारूढ़ साधक का वर्णन किस चैप्टर में है? करिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। लक्ष्मी साहू जी माइक खोल के बताइए। लक्ष्मी साहू सर 6वें अध्याय में है। टाइप क्या कर रहे हो? सर वो धोखा हो गया था मुझे ही। ठीक है। नेक्स्ट वन, भक्त के प्रकार, टाइप्स ऑफ द डिवोटीज किस चैप्टर में मिलेगा? भक्त के प्रकार। बहुत बढ़िया, सभी अच्छा आंसर कर रहे हैं, वेरी नाइस। मानसी जी बताइए। मानसी जी जल्दी बताइए। सातवां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान विज्ञान योग, वेरी गुड, ठीक है। जानना चाहूंगा योग की परिभाषाएं किस चैप्टर में दी गई हैं? नेहा प्रजापति, नेहा प्रजापति। जी 2nd चैप्टर में सर। कीर्ति हंस, कीर्ति हंस जी, कीर्ति हंस, कीर्ति जी। 2nd चैप्टर में। हाँ, और टाइप क्या कर रही हो? सांख्य योग। और टाइप कुछ और ही कर लो, कोई दूसरा योग टाइप कर लो, गलत बात। चलिए। सर 6वें अध्याय में भी तो है बोले ना। हाँ 6वें में है, वेरी गुड। लेकिन मुख्य रूप से वैसे जो आप ज्यादा ऑथेंटिक कहें या ज्यादा प्रचलित वो 2nd चैप्टर वाली ही है, बाकी वो भी है, 6ठे अध्याय की भी है। यू आर राइट, और मैंने वो कलेक्ट की है यहाँ पे, वो भी आएगी आपके सामने, आप कह सकते हो। बाकी जैसे यदि ऑप्शन आता है तो ऑप्शन 2nd चैप्टर वाला ही आएगा, 6ठे वाला नहीं आएगा। बट सर 6ठे अध्याय में स्थान एंड आसन के बारे में बताया गया है ना योग के। हाँ, कैसे हाँ, उपयुक्त स्थान और आसन, कैसा स्थान होना चाहिए, कहाँ करें और कैसे आसन पे करें, बिल्कुल। सर 12th वाले जो भक्ति योग है उसमें क्वालिटीज बताई गई है ना, और वो आप अभी जो पूछा वो टाइप्स ऑफ भक्त थे, और इसमें शायद ज्यादा क्वालिटीज ही डिस्क्राइब की है ना 12th वाले चैप्टर में। कविता मैम आपकी आवाज बहुत कम आ रही है मुझे, आप 12वें चैप्टर का कुछ पूछ रहे हैं? हाँ मतलब सर 12th चैप्टर में क्वालिटीज डिस्क्राइब की है ना, भक्त की क्वालिटीज। भक्ति, हाँ, भक्ति का और विस्तृत चर्चा, और भक्ति के बारे में, भक्ति के गुणों के बारे में, हाँ बिल्कुल कह सकते हो, वही चर्चा है। भक्ति का स्वरूप क्या है, कैसे कहें भक्ति, ठीक है। अग्रिम क्वेश्चन, भगवत गीता महाभारत के किस चैप्टर से किस चैप्टर तक के बीच का, या कहां से लिया गया है? महाभारत के से कहां से लिया गया है? वेरी गुड, वेरी गुड, सभी एक्सपर्ट हैं भाई, बहुत बढ़िया। सभी जायसवाल जी माइक खोल के बताइए सभी को। सर 23 से 40 तक। थोड़ा तेज बोलो यार, थोड़ा सा तेज बोलो, किसी को सुनाई नहीं दे रहा। सर 23 से 40 तक। हाँ, 23 से 40 नंबर तक के चैप्टर में ये दिया गया है। अगला क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स इन भगवत गीता और महाभारत दोनों में सेम है, ठीक है, हाँ ये याद रखना है। बाकी अगला क्वेश्चन, किस पर्व से या किस चैप्टर से, उस चैप्टर या उस पर्व का नाम क्या है जिससे महाभारत
ये उस पर्व का नाम जिससे भगवत गीता ली गई है, या भगवत गीता का जिसमें वर्णन है। पूरा टाइप किया करो, पूरा टाइप, सभी लोग। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी बताने वाले हैं हमारे साथ शिखा वारस्कर जी। शिखा जी बताइए। जी सर भीष्म पर्व। भीष्म पर्व, वेरी गुड। टोटल नंबर ऑफ श्लोकास इन भगवत गीता टाइप करिए। बहुत बढ़िया। सोनिया साह, सोनिया मैम माइक खोलिए जी और सर टोटल श्लोक है 700। 700, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी अलंकार आर डिफाइंड इन द भगवत गीता? कितने अलंकार हैं? युवा योगी पंकज यादव जी बताइए। पंकज यादव जी। सर 14। 14 अलंकार। 4 छंद। अगला छंद को टाइप कर दीजिए। कितने छंद छंद मिलते हैं इसमें? कितने टाइप के छंद? वेरी गुड। श्रेया सिंह जी माइक खोल के बताइए। बताइए श्रेया। शिवानी त्यागी, शिवानी त्यागी बताइए जल्दी। माइक तुरंत खोला करो, एक्टिव रहो। नहीं बता रही, इन लोगों को बाहर करना पड़ेगा मुझे। रितिका जी कितने छंद हैं? 4। ठीक है। भगवत गीता प्रस्थान त्रय के अंतर्गत आने वाला एक ग्रंथ है। वो कौन सा प्रस्थान का कहा जाता है इसे? भगवत गीता को किस प्रस्थान के नाम से जाना जाता है? आप माइक म्यूट करिए, मैं दूसरे से पूछ रहा हूँ। प्रेरणा मैम बताइए। प्रेरणा वर्मा जी। स्मृति प्रस्थान। स्मृति प्रस्थान। सभी टाइप करिए, सभी टाइप करिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अग्रिम क्वेश्चन तैयार हो जाइए। इसके राइटर ऑफ द महाभारत या भगवत गीता में टाइप करें, सभी टाइप करिए। एंड नीलू मैम टेल द नेम ऑफ द राइटर ऑफ भगवत गीता। हाँ सर, भगवत गीता के राइटर हैं महर्षि वेद व्यास जी। वेरी गुड, महर्षि वेद व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो महाभारत का युद्ध कितने डेज चला था, कितने दिन हुआ और कहाँ हुआ? ये दोनों ही टाइप करिए। एमडीवाईए टीम एमडीवाईए टीम नाम से कौन जुड़ा है? 181। जी भैया। सर 18 भैया 18 था, वो 81 हो गया। भैया इतने दिन युद्ध करवाओगे तो अनर्थ हो जाएगा। 18 दिन में इन लोगों ने क्रांति ला दी। यदि इतने दिन लड़े तब कैसे काम चलेगा? जितेंद्र जी बताइए, कौन सी जगह युद्ध हुआ? ये महाभारत कहाँ पे हुआ था? जल्दी बताओ भाई, जल्दी फटाफट। ममता सहल। मेरी आवाज तुम लोगों तक आ रही है? तुम यस सर। हाँ सर, अच्छी तरह से आ- कहाँ पे हुआ था जी? क्या बोल रहे हो? आपके घर के पीछे? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। हाँ, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र टाइप करिए। कहाँ पे है, किस स्टेट में पड़ता है? लक्ष्मी साहू बताइए। लक्ष्मी मैम कहाँ पड़ता है? हरियाणा सर।
और दिल्ली में कहा गलती से पहुंच गया था घूमने? सर स्कूल में पढ़े थे ना तो वही याद आया इंद्रप्रस्थ करके, तो मैं दिल्ली लिखी। वो इंद्रप्रस्थ तो अलग चीज है भाई। चलिए अभी देखता हूं कि कौन सारे नाम भगवत गीता के चैप्टर्स के सारे नाम कौन सबसे पहले और जल्दी करेगा। सभी टाइप करिए, कोशिश करिए, जिससे सारे टाइप हो रहे हैं अच्छी बात है, नहीं तो किसी से कम हो रहे हैं, जितने हो रहे हैं एक सीक्वेंस का ध्यान रखिए। उससे पहले मुझे सबसे लास्ट वाले चैप्टर 18th नंबर चैप्टर का पहले टाइप करके बताइए क्या है नाम उसका। सभी लोग फटाफट टाइप करिए 18वें नंबर का चैप्टर। जीवन रेखा जी, जीवन रेखा जी बाय मिस्टेक लिख दिया सर। कौन सा? सर मोक्ष 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 विषाद था शायद, मुझे याद नहीं था, मैंने स्वर्ग लिख दिया बाई। नहीं पता, चलिए। मोक्ष संन्यास भगवत गीता तुषार वाला जी। सर क्या बताऊं, पूछिए सर क्या बोलूं। लास्ट नेम ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ भगवत गीता। मुख्य संन्यास योग सर। मुख्य नहीं, मोक्ष मोक्ष। मोक्ष संन्यास योग। यस, अभी सारे टाइप करिए, नाम सारे टाइप करिए जितने क्रम से टाइप कर सकते हो, या फिर आप ना शुरू के 5 1 to 5 टाइप करके भेजिए मुझे। 1 to 5 स्टार्टिंग। गौरव पंडित जी आप बताइए। गौरव जी आप शुरू के 5 चैप्टर्स के नेम बताइए। ओके सर। सर पहला है अर्जुन विषाद योग, दूसरा है सांख्य योग, तीसरा है ज्ञान कर्म संन्यास योग, नहीं सर तीसरा कर्म योग, चौथा है ज्ञान कर्म संन्यास योग, पांचवा है कर्म संन्यास योग। सर मुझे ट्रिक भी पता है, याद भी है, 18 के 18। तो ट्रिक सबको शेयर कर दो, सबका फायदा हो जाएगा। क्या बनाई है आपने ट्रिक, कैसे? सर वो तो सीक्रेट है। ये गौरव जी यही बात तो यहाँ नहीं चलती MDYA में, वो सीक्रेट। ओके सर मैं शेयर कर दूंगा। हाँ ये गलत बात है, ये अपना ही केवल स्वार्थ रखना, यहाँ ये चीज नहीं रखनी किसी को भी। जो भी ट्रिक या जो भी चीजें आपको तरीके आ रहे हैं, देखो JRF आप भी निकालोगे दूसरा भी निकालेगा, ये तो है नहीं कि आपको फाइट कर दिया उसने आप पीछे रह गए। ये ईर्ष्या भाव योग में आके नहीं होना चाहिए कि मैं ही याद रखूंगा। आप नई नई ट्रिक खुद बनाएं और आपस में शेयर करें, तब वो ट्रिक आपको याद भी रहेंगी और उसका फायदा भी उठा पाएंगे आप। लेकिन वो सीक्रेट है या क्या है वो नहीं, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप सबको बताओगे कि किस ट्रिक से आपने ये 5 चैप्टर्स के नेम याद किए या उससे ज्यादा किए, केवल 5 ही किए, ज्यादा किए, सारे कर लिए गौरव जी? सर सारे कर लिए, थोड़े मैनिपुलेशन के बाद मैं चेंज करके मतलब बता दूंगा। वैसे ट्रिक वो थोड़ी वैसी थी सर, अजीब सी, मतलब कोई बात नहीं, कंप्लीट ट्रिक बना करके, अजीब सी कैसी भी हो हमें याद रहे, कुल मिला के हमें ये बनाना होता है। कुछ होती है अजीब सी और वो हमें याद रखने के लिए कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बना लेनी चाहिए, ट्रिक से याद रहते हैं। ये बड़े अब 18 चैप्टर बिना ट्रिक के याद रख पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो आप करें। ठीक है, चलिए तो समय हो गया है, आज के इस कक्षा को यहीं विराम दिया जाता है। आप लोग बने रहिए MDYA के साथ। मीनाक्षी मैम हमारे साथ जुड़ी हुई है, स्वागत है मैम आपका। आइए और आप संभालिए कक्षा को।